बच्चों की टिंड बार बार करवाने से बच्चों के बाल बहुत घने आ जाते हैं। ये मुहावरा आपने अपने घरों में बुजुर्गों से, अम्माओं से या रिश्तेदारों से कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो क्या वाकई ऐसा होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की जरूरत होती है कि जो बच्चों के हेयर्स होते हैं उसका ताल्लुक बच्चों की जीन से होता है। जितना मैक्सिमम जीन्स में पोटेंशियल होगा, बच्चा मैक्सिमम पोटेंशियल के मुताबिक उतने ही हेयर ग्रोथ करेगा। कोई भी अपने जीन से ज्यादा या कम जो है वो पोटेंशियल के मुताबिक हेयर नहीं उगा सकता। पहले जो 6 माह से लेकर 12 माह होते हैं उसके दौरान मोस्टली आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनकी हेयर की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, वो इतने घने ही नहीं होते। तो मोस्टली पेरेंट्स परेशान होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब वही बच्चा 12 माह क्रॉस करता है तो उसके अच्छे और घने बाल आते हैं उसके जीन्स के अकॉर्डिंग। तो एक बात जो हम सबसे पहले क्लियर करें कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी टिंड बार बार करवाएं और उसके हेयर्स आ जाएं। ये एक साइंटिफिक प्रूफ बात है और ये ऐसी बात है जिसका कोई सर पाँव नहीं है। तो आपके बच्चों की टिंड करवाने से या आप जितनी दफा भी करवा लें उससे बच्चों के घने आने का कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी नेचुरल टिप्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करके अपने बच्चों में कुदरती तौर पे हेयर्स की ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर विटामिन ई का इस्तेमाल। विटामिन ई हेयर्स और स्किन के लिए बहुत शानदार चीज है। ये जैसे कि आप हम सबको पता है, तो अपने बच्चों में विटामिन ई का इस्तेमाल करवाएं। उसके अलावा आप अपने बच्चों में मैक्सिमम बादाम बादाम एक ऐसी चीज है जो आपने सुन रखा होगा कि बच्चों को बादाम खिलाएं उनका दिमाग तेज होता है। वो सिर्फ दिमाग नहीं, वो हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज होती है। और इवन कि आप अपने बच्चों में जो एलमंड ऑयल होता है उसके साथ अच्छे तरीके से उसका मसाज भी करें। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इवन बड़ों के अंदर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो इवन वो पेरेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, कोकोनट ऑयल की मसाज डेली करने से बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अपने बच्चे को नहलाने के बाद उसके सर को बहुत तरीके, जैसे होता है हम देखते हैं कि बहुत मसलते हैं, उसके सर को अच्छे तरीके से रगड़ते हैं, वो नहीं करना। बिल्कुल सॉफ्टली जेंटली उसका सर साफ करना है। इसके अलावा बच्चों को डेली बेस पे कंघी करें। जब आप अपने बच्चों में कंघी करते हैं तो उससे उसकी जो सर की सर्कुलेशन होती है वहां पे ब्लड की, वो बहुत अच्छी होती है। तो एक अच्छी और नरम कंघी का इस्तेमाल करें और डेली अपने बच्चों के बालों में करें। बच्चों में उनके बालों की सफाई रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हर दूसरे दिन अपने बच्चों में शैम्पू का इस्तेमाल जरूर करें। अच्छा बेबी एयर कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें। ये वो चीजें हैं जिससे बच्चों के बालों की हाइजीन मेंटेन होती है और अच्छी ग्रोथ आना इसका ये भी वन ऑफ द रीजन है कि आपके बच्चों में वो बच्चे जो ये सब कुछ जिन पेरेंट्स बच्चों में करेंगे तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप अपने बच्चों को कुछ ऐसे और डिफरेंट, जैसे कि आप अपने बच्चों में डिफरेंट और टैक्टिक्स हैं आजमा सकते हैं। अपने बच्चों में सॉलिड इंटेक 6 माह के फौरन बाद शुरू करते हैं। वो बच्चे जिनमें 6 माह के फौरन बाद सॉलिड इंटेक स्टार्ट हो जाता है उनके अंदर मैक्सिमम वो जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको जो चीजें चाहिए होती हैं अपने जिस्म में नशो नमा के लिए, जैसे बॉडी के डिफरेंट मसल्स को बिल्ड होने के लिए डिफरेंट वाइटामिन की जरूरत होती है, इसी तरह हेयर्स को भी जरूरत होती है। तो टाइम पे जिन बच्चों का सॉलिड इंटेक स्टार्ट होता है उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। वो बच्चों को गिजा दें जो फौलाद वाली होती है। फौलाद वाली गिजा इस्तेमाल करने से बच्चों के हेयर्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया। तो ऐसी गिजाएं जैसे कि कीमा, चिकन, बड़ा गोश्त, कलेजी, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी गिजाएं हैं। खजूर एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जिससे आप अपने बच्चों में कुदरती तौर पर फौलाद को बढ़ा सकते हैं और आपके बच्चों के अंदर हेयर ग्रोथ बहुत हद तक इसके साथ बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आप अपने बच्चों के अंदर ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल कराएं जिनमें विटामिन ई हो, विटामिन डी हो, विटामिन सी हो। ये वो तमाम विटामिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से आप अपने बच्चों में बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं, आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड के दौरान मैक्सिमम अच्छी डाइट लें। वो माएं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं और वो अच्छी डाइट नहीं लेती तो भी उनके बच्चों के जो हेयर्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो मुकम्मल तौर पे मदर मिल्क पे डिपेंडेंट होता है। जो माँ खाएगी वही बच्चे को मिलेगा। तो इट्स मीन कि माँ की डाइट अच्छा होना बहुत जरूरी है। माँ अच्छी डाइट ले, एक प्रॉपर डाइट ले जो ब्रेस्ट फीड मदर को लेनी चाहिए। तो अगर वो डाइट ले रही है तो शी विल बी, तो उसका जो बच्चा होगा उससे बहुत अच्छी जो न्यूट्रिएंट है वो हासिल करेगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों में एलोवेरा
जो होता है ऑयल, उसको आप अपने बच्चों में लगा सकते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो डिफरेंट ऑयल मसाजों से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अर्ली ऑन एज के अंदर। लेकिन कोकोनट ऑयल जिसकी हमने अभी बात की है वो ऐसा है जिसको आपको यंग एज के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अपने बच्चों में कोकोनट ऑयल, एलोवेरा ऑयल या इसके अलावा आप उनके अंदर एलमंड ऑयल जो होता है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको कॉम्बिनेशन में नहीं, लेकिन इनको अलग अलग मसाज कर सकते हैं। इनसे बच्चों की हेयर ग्रोथ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन फिर वही बात कि बच्चों की बार बार ट्रिम करवाने से बच्चों के बालों के घने होने का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए अपने बच्चों में बार बार ट्रिम करवाने की बजाय उनकी अच्छी न्यूट्रिएंट और जितने आपको ये की पॉइंट्स बताए हैं इनको फॉलो करके आप अपने बच्चों में उनके जीन्स के मुताबिक मैक्सिमम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप उनके बालों की हेयर ग्रोथ को वापस ला सकते हैं।